ठीक है, चलो। अब देखो इसका एपीआई में रोल क्या है, राइट। एक बार आपको यहाँ पे भी दिखाते हैं एपीआई के अंदर। अब देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो हमारा एंड पॉइंट होता है वो सेम होता है, स्टार्टिंग का पार्ट। जैसे ये वाला यूआरएल है, देखो ये डोमेन तक तो सेम रहेगा, कल को कितनी भी मीटिंग बना लो ये लास्ट वाला चेंज होगा, लेकिन स्टार्टिंग पार्ट तो सेम रहता है सब में। बताओ, बोलो। यस तो सर। मेरे पास 100 रिक्वेस्ट है, तो हर 100 रिक्वेस्ट के लिए क्या मैं ये टाइप करूंगा? बोलो, नहीं करूंगा ना। मैं क्या करूंगा, उसके लिए वेरिएबल यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो। अब देखो ये कोविन की एपीआई दिख रही है आपको। मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, डॉक्यूमेंट से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें कई सारी रिक्वेस्ट है, ध्यान से देखो। इसका यूआरएल दिख रहा है आपको? ये वाला पोर्शन कॉमन है, बताओ। जितनी भी रिक्वेस्ट होगी उसमें ये वाला पोर्शन आएगा ना, तो ये वाला पोर्शन सब में कॉमन है, राइट। नीचे जाओ, तो नीचे वाले रिक्वेस्ट में देखो ये भी पोर्शन कॉमन है ना, बताओ। इसके नीचे गए तो इसमें भी ये कॉमन है इतना पार्ट, राइट। यहाँ पे भी देखो है, बोलो। तो आपको यस। पता है कि ये यूआरएल बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, बोलो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यूआरएल है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। बताओ, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पोर्शन को क्या करूंगा मैं, इसको क्या करूंगा, बार बार लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या यूज करूंगा, एक वेरिएबल यूज करूंगा। तो कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, चलो मैं आपको ओपन करते हैं, ठीक है। देखो कोविन एप्लीकेशन मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो, ठीक है। कोविन एप्लीकेशन देखो ये स्टार्ट हो रहा है, और इसको इंस्पेक्ट करते हैं। अब देखो इस पे क्लिक पे क्या हो रहा है, एपीआई कॉल हो रहा है ना, बताओ। नेटवर्क में जाएंगे, अब मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो ये वाली एपीआई कॉल हुई, तो इसका एक बार यूआरएल लिखते हैं, ठीक है। कॉपी किया और इसको मैं करता हूँ पेस्ट इसमें, कंट्रोल वी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं एप्लीकेशन पे फिर से। अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, ओटीपी डालूंगा, जो भी ओटीपी आया, 489541। चलो, अब देखो ये कई सारी एपीआई कॉल हो गई, ये वाली दूसरी एपीआई कॉल हुई, इसका भी यूआरएल कॉपी करते हैं, कर दिया। अगली एपीआई का यूआरएल कॉपी करते हैं, तीसरी वाली का। चलो तीनों कॉपी कर लिया। अरे बताओ, हाँ या ना, बोलो। यस सर। तो इसके अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको तीनों में, बताओ। कोई पोर्शन यस कॉमन सर। दिख रहा है? अरे स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो कॉमन है एपीआई बिल्कुल। का कोड और कॉमन है ना, इतना इतना पोर्शन देखो, यस सर। इतना पोर्शन, कितना पोर्शन कॉमन है, इतना वाला यस सर। एपीआई तक कॉमन है ना सब में, बोलो। अब देखो मेरी ऐसी 1000 रिक्वेस्ट है, मैं पोस्टमैन में मैनुअली मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा ना, बताओ। मैनुअली क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। और इतने सारे रिक्वेस्ट है, टाइम लगेगा, बोलो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जगह क्या करूंगा, बताओ, एक वेरिएबल बना लूंगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन पोर्शन है इसकी जगह मैं क्या बना लूंगा, वेरिएबल बना लूंगा, राइट। क्या बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कुछ ऐसा लिखेंगे, देखो।
ध्यान से देखो, हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो लिखा x, इस पूरे की जगह मैं क्या यूज कर लूंगा, x यूज कर लूंगा, ठीक है, और इतना पोर्शन मैंने डाल दिया, राइट, इतना पोर्शन डाल दिया, ठीक है, समझ गए, ये x के पास आ गया। अब जब भी मुझे ये पूरी रिक्वेस्ट यूज करनी होगी ना, तो पता है क्या लिखूंगा मैं, केवल मैं इतना सारा पोर्शन हटा दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन हटाऊंगा, ठीक है, और इस तरह से इसमें डाल दूंगा x, ठीक है। अब ये बन गया वेरिएबल, ठीक है, ये है वेरिएबल का यूज। अब जहां भी मुझे ये रिक्वेस्ट यूज करनी है, तो मैं ऐसे वेरिएबल की हेल्प लेके अपने काम को परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो इससे मेरा एफर्ट बचेगा, बोलो बचेगा ना, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. क्लियर हुआ यूसेज वेरिएबल का, समझ गए ना? आगे चले, यस सर। सर पोस्टमैन में कैसे बनाएंगे इसे? बना के दिखाएंगे ना, अभी दिखाएंगे बना के आपको, अभी क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। अभी बस यहाँ पे समझो, वेरिएबल समझ गए ना क्या होता है, यस सर। यस सर। ठीक है। सर मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी, ये बस यूआरएल वगैरह लिखे हुए दिख रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, Yes, फिर sir. से बता देते हैं। तो आपको एक बार देखो, ध्यान से सुनो, वेरिएबल का काम क्या है, अब देखो ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, ये 3 यूआरएल दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों दिख रहे हैं, आया ना? अब एक बात Yes, sir. बताओ, यस सर। तो इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन पोर्शन? यस सर, ये एचटीटीपी एपीआई तक। एपीआई तक कॉमन है इन तीनों में, बोलो। अब देखो मेरे पास ऐसी 1000 रिक्वेस्ट है, हर 1000 रिक्वेस्ट में ये इतना पोर्शन कॉमन होगा, बोलो यस सर। होगा ना कॉमन। अब ये वाला पोर्शन मेरी 1000 रिक्वेस्ट में कॉमन है, तो मैं जब मैनुअली एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करूंगा, तो मुझे बार बार इंसर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 बार मुझे इतना पोर्शन टाइप करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा ज्यादा, यस बताओ सर। लगेगा ना? तो उस टाइम को सेव कैसे करें, बोलो। और जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा साइज भी जाएगा, राइट, लगेगी ना, उतने ज्यादा करेक्टर, टाइम, बहुत सारी चीजें लगेंगी, हाँ या ना? यस बताओ। सर। Yes, sir. तो इससे बचा कैसे जाए, तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जितना कॉमन पोर्शन है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर दिया, इतना पोर्शन, ठीक है। अब मुझे जब जाके ये वाली यूआरएल को हिट करना है, तो मैं इसको इस तरह से करूंगा, बोलो, तो आधा पोर्शन कम हो गया, बताओ। अरे Yes, sir. प्रवेश समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो इसने मेरी हेल्प की ना कम कंटेंट लिखने के लिए, बोलो। टाइम Yes. सेव हुआ, टाइम सेव हुआ, जब टाइम सेव होगा तो पैसा सेव होगा, हाँ या ना, बोलो Yes, sir. होगा ना? तो ये हो Yes, गया sir. हमारा वेरिएबल, समझ गए? आगे चले, यस सर। चलो अब बात Yes, sir. करते हैं इन्वायरमेंट की। ये तो वेरिएबल हो गया, इधर बात करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या होता है, किसी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ना कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, राइट, बोलो। जैसे अगर मेरी कोई जावा की एप्लीकेशन है, तो मेरे को जावा चाहिए होगा उसको चलाने के लिए, या डाटाबेस यूज हो रहा है तो माइस्क्ल चाहिए होगा, बोलो चाहिए होगा ना, डाटाबेस सर्वर चाहिए होगा, बोलो। यस सर। बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, राइट। तो वो चीज उसको मिलती कहाँ पे, वो चीज मिलती है सर्वर पे, ठीक है। तो वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है हमें अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो देखो क्या होता है, जब आप लोग टेस्टिंग करते हो ना, कैरी आउट, तो डेवलपर क्या देता है, आप जब टेस्टिंग करते हो डेवलपर आपको बिल्ड देता है, बोलो। यस सर। तो बिल्ड कहाँ पे देता है, किसी सर्वर पे डिप्लॉय करके देता है, बोलो। हाँ, स्टेज एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय कर देता है। Yes, sir. Stay here. वो डिप्लॉय करता है, उस Server डिप्लॉय का deploy. आपको क्या मिलता है, पाथ मिलता है, पाथ Path. और यूआरएल, बोलो मिलता है ना? Yes. उससे आप उस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, आया ना, Yes, बोलो। sir. तो वो एप्लीकेशन sir. उस जगह पे क्या हो रही है, चल रही है, तो वो ये हो गया इन्वायरमेंट, राइट, ठीक है। अब इन्वायरमेंट कई सारे टाइप के होते हैं। जब कभी कोई एप्लीकेशन बनती है, कभी कोई एप्लीकेशन बन रही है, राइट, साइज जरा बढ़ाते हैं इसका, तो ध्यान से समझना, जब रियल लाइफ में काम करोगे तो आपको अच्छे से पता रहेगा, ठीक है। मान लो कोई एप्लीकेशन डेवलप हुई, ठीक है, तो एप्लीकेशन डेवलप होती है तो बनाता कौन है इसको, डेवलपर। डेवलपर ना। Developer one. तो डेवलपर क्या करता है, एक बार ना एप्लीकेशन को ना खुद भी चला के देखता है, ठीक है। तो उसको खुद भी चला के देखेगा तो उसके लिए भी तो इन्वायरमेंट चाहिए होगा,
सारा सेटअप चाहिए, राइट? तो उसके लिए क्या करता है, डेव सर्वर, डेव इन्वायरमेंट बनाता है, ठीक है? अब देखो पहला इन्वायरमेंट हो गया डेव इन्वायरमेंट, सेकंड इन्वायरमेंट क्या होता है हमारा, स्टेजिंग इन्वायरमेंट। स्टेजिंग एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट जैसे बोलते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हो, क्यूए इन्वायरमेंट, क्यूए इन्वायरमेंट, राइट? अब ये क्या है समझो, ये जो डेवलपर सेम जो टेस्टिंग कर रहा है अपने सर्वर पे, राइट, ऐसे ही आपको एक सर्वर देगा ना टेस्ट करने के लिए, जहाँ पे आपको उसका यूआरएल मिलेगा, बताओ यस सर, मिलेगा यस ना, उससे आप एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। तो वो इन्वायरमेंट क्या है, स्टेजिंग या क्यूए इन्वायरमेंट बोल सकते हो। QA right? तीसरा इन्वायरमेंट होता है, अरे UAT। कस्टमर भी तो रिक्वायरमेंट टेस्ट करेगा, तो इनके लिए यूएटी इन्वायरमेंट होगा, यूएटी एनवायरनमेंट, राइट? और लास्ट क्या होगा हमारा, प्रॉड एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन और लाइव इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन और लाइव, लाइव एनवायरनमेंट। Environment. ठीक है? ये 3 से 4 चीजें होती है हमारे पास, ठीक है? अलग अलग इन्वायरमेंट है। कोई एप्लीकेशन बनी तो डायरेक्ट क्या लाइव कर दोगे, बताओ? मैं कोई गेम बना रहा हूँ तो मैं गेम डायरेक्ट प्ले स्टोर पे डाल दूंगा? अरे बोलो, पहले उसको टेस्ट No, करेंगे, टेस्ट करेंगे बस। टेस्ट करेंगे ना। कोई वेबसाइट भी बन रही है तो पहले टेस्ट करूंगा ना, बताओ? तो उसके लिए टेस्टिंग के लिए अलग Yes. सर्वर होगा, बोलो? सर डेवलपर Yes, sir. अलग सर्वर पे टेस्ट करता है, क्यूए अलग सर्वर पे करता है, ठीक है? यूएटी करने के लिए भी अलग सर्वर होता है, और प्रोडक्शन पे भी अलग सर्वर है, ठीक है? हर का ना डोमेन अलग होता है। जितने भी सर्वर है इन सबका क्या अलग होगा, बताओ? डोमेन। इन सारे सर्वर का डोमेन या Domain आईपी अलग है। एड्रेस क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है? हर सर्वर का क्या होगा, आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, ठीक है? यूआरएल और क्या बोल सकते हैं इसको, सर अगर सर्वर एक ही मशीन में होस्ट किया हो तो फिर आईपी एड्रेस तो सेम ही होता है ना। आईपी एड्रेस सेम होगा ना, फिर यूआरएल कुछ तो डिफरेंट करेगा ना, अलग अलग सर्वर पे डालेगा ना, कुछ तो चेंजेस करेगा, बोलो? डिफरेंशिएट करने के लिए, बोलो? तो आप ये लिख सकते हैं यूआरएल डिफरेंट होगा ना फॉर ईच सर्वर, राइट? तो मैं डोमेन नेम से इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। मैं किस नेम से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको, डोमेन नेम से, राइट? तो सपोज मेरी ई पेडागॉग नाम से एप्लीकेशन है, मेरी किस नाम से एप्लीकेशन है बताओ, ई पेडागॉग नाम से, ठीक है? ई पेडागॉग तो अब डेवलपर ने बनाया, ठीक है? तो देखो डेवलपर के लिए ई पेडागॉग का इन्वायरमेंट क्या है, तो ई पेडागॉग पे ना मुझे क्या ओपन करना है, अपना कॉन्टेक्ट वाला कॉन्टेक्ट पेज। क्या ओपन करना है, कॉन्टेक्ट पेज। तो ध्यान से देखो, तो डेवलपर के लिए कुछ ऐसा यूआरएल है डेव इन्वायरमेंट का, ठीक है? dev डॉट ई पेडागॉग .com/create, ठीक है? ऐसा है कुछ। अब स्टेजिंग या क्यूए के लिए कुछ ऐसा है, https, ठीक है, QA.epedagogue.com/create है। और यूएटी के लिए कुछ ऐसा है, https://uat.epedagogue.com/create, ठीक है? लास्ट प्रोडक्शन के लिए क्या है, https www.epedagogue.com/create, ठीक है? तो ये एपीआई है, ये समझो, करो एपीआई है, एक एपीआई क्रिएट करने की, ठीक है? आपको क्या करना है, एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो एक क्रिएट करना है, ठीक है? यूजर क्रिएट करना है। तो यूजर क्रिएट करने के लिए चारों सर्वर पे क्या है, एपीआई है। तो एपीआई तो एक ही है, बोलो? केवल क्या आगे का पोर्शन अलग है ना इनका, बताओ? बोलो? यस। अब Yes, देखो sir. क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। अब ये है, अब ऐसी क्या है, ऐसी ऐसी हमारे पास कितनी है, इस पे मुझे 500 रिक्वेस्ट टेस्ट करनी है। डेव सर्वर पे कितनी टेस्ट करनी है, 500 रिक्वेस्ट, राइट? क्यूए सर्वर पे भी ये सेम 500 रिक्वेस्ट होगी, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। पे भी सेम होंगी, बस आगे का पोर्शन अलग है, हाँ या ना? यस सर, Yes, sir. हाँ जी सर. और सेम यहाँ पे भी होंगी, राइट? अभी भी 500 रिक्वेस्ट होंगी हर जगह, क्योंकि सेम ही तो फंक्शनलिटी काम कर रही है, बोलो?
यहाँ पे भी 500 रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब देखो मुझे अलग अलग इन्वायरमेंट पे टेस्ट करना है, सेम एपीआई को टेस्ट करना है। अब बताओ क्या मैं 500 रिक्वेस्ट बार बार एंटर करूंगा क्या? बोलो, अरे नहीं। बताओ। नो सर। हाँ, नहीं नहीं। करेंगे ना? नो सर। तो क्या करें, कुछ स्मार्टली काम करना पड़ेगा ना। तो देखो, अब देखो ये 500 रिक्वेस्ट होंगी जिसके अंदर ये, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ क्या? बताओ, मैं कुछ ऐसा काम कर दूं, देखो ये है, तो मैं क्या 4 इन्वायरमेंट बना लूं। मैं क्या बना लूं? 4 इन्वायरमेंट, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं बनाने जा रहा हूं 4 इन्वायरमेंट, राइट। अब मैंने बना दिया 4 इन्वायरमेंट, किसमें? पोस्टमैन में, ठीक है। तो 4 इन्वायरमेंट मेरे बन गए। तो पहला क्या बन गया? डीवी इन्वायरमेंट डेफ के लिए, यूए के लिए एसटीजी, ठीक है, यूएटी के लिए यूएटी, और लास्ट क्या है मेरा, बताओ? लाइव, ठीक है। तो ये 4 इन्वायरमेंट बन गए, मैंने बना दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक इन्वायरमेंट में 500 रिक्वेस्ट है, तो सपोज करो मैंने डेव इन्वायरमेंट से काम करना स्टार्ट किया, तो इसमें 500 रिक्वेस्ट थी, तो 500 रिक्वेस्ट का इतना पोर्शन कॉमन है, https://epedagogue.com तक इतना पोर्शन कॉमन है, बोलो। यस सर। कॉमन है, इसमें भी इतना पोर्शन कॉमन है, बोलो हाँ या ना? नहीं है सर। यस। इसमें भी है, राइट। नहीं है सर, कॉमन तो नहीं है ये चाहिए, ये एपीआई कॉमन नहीं है सर, कॉमन तो है डोमेन नहीं। चाहिए। डेवलपर के लिए, ये क्यूए के लिए, यूएटी अरे और समझे नहीं, कॉमन कैसे नहीं है? देखो ये कॉमन, ये क्रिएट की, आगे साइन इन की होगी एपीआई, ठीक है, आगे प्रोफाइल डोमेन की चाहिए एपीआई सर। होगी, समझ रहे हो? तो ये कह रहा है कि ये जो इतना पोर्शन, ये जो 500 रिक्वेस्ट होगी डेव सर्वर पे, उसके लिए इतना पोर्शन तो कॉमन होगा, ये बताओ, यस सर। होगा ना? तो मैं ये काम कर सकता हूँ अगर मुझे स्मार्टली थोड़ा काम करना है तो, बताओ। मैं ये क्या करता हूँ, ये 4 वेरिएबल बना लूँ अलग अलग, बोलो, या सेम नाम से भी वेरिएबल बना सकता हूँ 4 जगह, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल बना लूँ, इतने पोर्शन को मैं वेरिएबल में डाल सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर, यस सर। यस सर। मैंने क्या करा, सपोज करो एक इसमें से ये वाला ले लिया, ठीक है, तो मैंने ऐसे 4 इन्वायरमेंट बना लिए, ठीक है। अब देखो हर इन्वायरमेंट में 500 रिक्वेस्ट है, बोलो सर। है ना? तो 500 रिक्वेस्ट, अब मैं यूएटी इन्वायरमेंट को लेके चल रहा हूँ, तो यूएटी इन्वायरमेंट की जो 500 रिक्वेस्ट है उसमें इतना पोर्शन मेरा कॉमन होगा, बोलो। यस सर, यस सर। तो मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, लिख सकता हूँ? हाँ सर, कॉमन वाला आपने बताया था। हाँ, लिख दिया, राइट। और इन्वायरमेंट मेरा यूएटी है। अब जब मुझे एक इन्वायरमेंट बना लिया मैंने यूएटी नाम से, अब देखो यहाँ पे कैसे, ध्यान से देखो। तो देखो मैंने क्या करा, न्यू पे गया, इन्वायरमेंट पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, ध्यान से देखो, न्यू पे गया, इन्वायरमेंट पे गया, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक इन्वायरमेंट बनाया, क्या बनाया, डीवी 8, ठीक है, डीवी 8 नाम से। अब वेरिएबल दिया, वेरिएबल बना दिया एक्स, और वैल्यू क्या डाल दी इसकी, https dev.epedagogue.com/, ठीक है, ये डाल दी, ये करंट वैल्यू डाल दी, और इसको ऐड कर दिया। ये इन्वायरमेंट बन रहा है, ये वेरिएबल है, इन्वायरमेंट बनाया, इसके अंदर वेरिएबल बनाया, ठीक है, इन्वायरमेंट का इसमें नाम, यूआरएल डालते हैं इनिशियल वैल्यू ये में, डालना पड़ेगा सर, इनिशियल वैल्यू करो। हाँ हाँ डालना पड़ेगा ना, अब जिसको वेरिएबल में जो वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है, वो आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने इन्वायरमेंट का नाम डाला, वेरिएबल डाला, और इसकी वैल्यू डाली, राइट। अब इसको कर दिया ऐड, तो मेरा एक इन्वायरमेंट बन गया, बोलो। हाँ, यस सर, यस। यस सर। ठीक है, Yes, अब sir. मैं गया, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये है क्रिएट, ऐसे ही कुछ है ना। अब इस पे लेते हैं, ये कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कुछ पुराना ले रहा है, ठीक है। अब मैं डेव 8 का लेता हूँ, चलिए एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं। मैंने क्या एक्स नाम से वेरिएबल बनाया ना, बोलो। यस सर। यस सर। एक्स लिया, और क्या लिखा, क्रिएट। तो अभी ये देखो, ये किसी को पॉइंट कर रहा है, ये पूरा यूआरएल ये हो रहा है। तो मैंने डेव 8 बनाया ना, अब मैंने ऐसे इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, क्या कर दिया मैंने, डेव 8, ये दिख रहा है डेव 8, बताओ डी
ये रहा deviation। सर वो नीचे ऐसा नीचे है। Deviate हो गया। अब देखो जैसे मैं URL पे कर्सर ले गया, अब इसका URL क्या बन गया, बोलो, बन गया? अरे बताओ हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरा इस इन्वायरमेंट के लिए हो गया, ठीक है। तो एक ही बार मैंने टेस्टिंग की तो मैं दोबारा थोड़ी बनाऊँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस पे करना है, सपोज QA पे करना है। अब किस पे करना है मुझे? QA पे QA। करना है। तो QA के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो QA के लिए करना है, ध्यान से देखो। तो इस वाली रिक्वेस्ट में क्या कॉमन है, बोलो? ये QA.epetacode.com तक कॉमन होगा ना 500 रिक्वेस्ट में, सब में हाँ sir. आएगा। Yes, तो sir. मैं भी इसको किसी वेरिएबल में डाल दूं, Yes, sir. हुआ है। मैं भी इसको X वेरिएबल में डाल लेता हूँ, सेम नाम Yes, से sir. बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये बना दिया, ठीक है, और क्रिएट लिख दिया। अब देखो क्या, एक और इन्वायरमेंट बनाने जा रहा हूँ मैं, राइट। पोस्टमैन में गया, न्यू पे क्लिक किया मैंने, इन्वायरमेंट पे गया, अब मैंने बनाया std8, ठीक है, दिया X। अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे गया, अभी X किसको पॉइंट कर रहा है, dv8 को ना। अब मैंने यहाँ से इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, अब चेंज हो गया, Yes, sir. बोलो, हो Yes, गया। sir. अब देखो पता चला डिफरेंस क्या क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो। अब मान लो मुझे ना अलग अलग सर्वर, मेरे पास 4 इन्वायरमेंट है। अब देखो एक कंपनी में एक से ज्यादा QA होते हैं, तो QA के भी 4-5 इन्वायरमेंट हो जाते हैं, QA1, QA2, QA3, QA4, और आपको चारों जगह पे API टेस्टिंग करनी है। तो एक इन्वायरमेंट पे आप कर चुके हो, तो क्या फिर से आप सारे रिक्वेस्ट करोगे क्या हिट, बोलो? No, बताओ, sir. नहीं करोगे ना। तो स्मार्टली काम No. करने के लिए क्या करेंगे हम, एक अलग इन्वायरमेंट बना लेंगे और एक वेरिएबल बना के आगे का जो कॉमन पोर्शन है उसको चेंज कर देंगे, और बाकी तो सेम ही यूज हो रहा है। अरे बताओ, बाकी तो Yes. सेम यूज हो रही है ना। Yes, sir. तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, बोलो। तो इसको बोलते हैं Yes. स्मार्ट वर्क।